प्रणाम दोस्तों। आज बात करेंगे जर्नी ऑफ सोल, आत्मा के बारे में। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आता है कि हम किसी अपने नियर या डियर वन को खो देते हैं और एक ऐसी जर्नी पे वो निकल जाते हैं कि हम शायद उनसे कभी मिल ना पाए इस लाइफ में। तो आज मैं कुछ ऐसी बुक शेयर करने जा रहा हूँ जो डिस्कस करती हैं कि पास्ट लाइफ क्या है, सोल की जर्नी क्या है, आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और कैसे एक अंतहीन जर्नी है जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। एक आत्मा की ऐसी जर्नी है जो हमेशा चलती रहती है। एक फिजिक्स का लॉ भी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी या आत्मा को बोले, आत्मा हमेशा रहती है और वो केवल एक शरीर चेंज करती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही बोला है कि मैंने अनगिनत जन्म लिए हैं, मेरी जो आत्मा है वो बहुत जन्मों से होकर गुजरी है और केवल मेरी नहीं, तुम्हारी अर्जुन और हर किसी की आत्मा एक कर्म और एक चीज़ों से जुड़ी रहती है कि वो लाइफ बाय लाइफ दोबारा से जन्म लेते रहते हैं। तो आज मैं शेयर कर रहा हूँ ऐसी 3 बुक्स जो डिस्कस करती हैं आत्मा की जर्नी के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में और कैसे आत्मा और एक जो प्यार है, जो प्रेम है, वो हमेशा अमर रहता है और हम जन्म लेते रहते हैं अपने कर्मों को काटने के लिए और नए नए एक्सपीरियंस लेने के लिए। इन बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। अगर जो आपको बुक पसंद आती है तो ज़रूर परचेज करें लिंक के द्वारा, और अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लिदन्ति आपो न शोषति मारुता। यानी कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना उसे आग जला सकती है, ना ही उसे जल भिगो सकता है और ना ही उसे वायु सुखा सकती है। आत्मा हमारे शरीर में रहते हुए भी अमर है। हमारा शरीर नाशवान है पर आत्मा अनश्वर। फर्स्ट बुक जीवात्मा जगत के नियम बाय खुर्शीद भावनगरी, द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। जो पहली बुक मैं शेयर कर रहा हूं वो है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग बुक है। अगर जो आप इसको इंटेंशनली और पढ़ते हैं कि हाँ ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, समटाइम आपको लगेगा कि शायद फिक्शनल भी हो सकता है, बट ये एक रियल टाइम इंसिडेंट है जो राइटर खुर्शीद भावनगरी के साथ हुआ जब उनके दोनों बेटे एक एक्सीडेंट में एक यौवन अवस्था में मर गए और कैसे उन्होंने उनके साथ कांटेक्ट करके जाना कि कैसे आत्मा के डिफरेंट चरण हैं, कैसे वो एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रवेश करती है, कैसे हम इस पृथ्वी पर आते हैं जिसको हम मृत्युलोक भी बोलते हैं और यहाँ पर आके हम कैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है कि जब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घट रही हैं जो बहुत ही जो मतलब कि हमें तोड़ के रख देती हैं, पर वो किस लिए होती हैं कि हम उनको चूज करते हैं ताकि हम नेक्स्ट लेवल जो हमारा स्पिरिचुअल लेवल है उसको जल्दी से गेन कर सकें। हम अपने पेरेंट्स का चुनाव करते हैं, हम अपनी लाइफ का ऐसी डायरेक्शन का चुनाव करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी एक्सपीरियंस गेन कर सकें, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, और अपनी सोल का लेवल बढ़ा सकें। समटाइम हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें जन्म से लेके अंत तक रहती हैं, तो उन्होंने बताया कि वो चुनाव हम ही करते हैं, कहीं ना कहीं हम ही वो तय करते हैं चीज़ें कि हमें कैसी लाइफ जीनी है, हमें कैसे पेरेंट्स चाहिए, हमें कैसे लाइफ पार्टनर चाहिए और हमें कैसे बच्चे चाहिए, और उसके द्वारा ही हम गेन करते हैं कि हम आगे किस लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो खुर्शीद भावनगरी ने एक ऐसा इंटरेक्शन उन्होंने बनाया अपने जो डिपार्टेड सोल थी उनके बच्चों की,
और उनसे उन्होंने एक नॉलेज गेन करी कि कैसे आत्मा का एक चरणबद्ध तरीका रहता है कि कैसे वो लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक जाती है और कैसे वो एक ऐसा एक्सपीरियंस गेन करती है कि वो गॉड लाइक बनने की तरफ मूव करती है। तो एक मस्ट रीड है। दोज हु वांट टू स्टार्ट, दोज हु वांट टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद अवर सोल और कैसे एक चरणबद्ध तरीके से हम जर्नी को जीते हैं, कैसे आत्मा कभी मरती नहीं है, वो केवल एक शरीर चेंज करती है और वापस पुनर्जन्म लेती रहती है, और कैसे हम खुद चुनाव करते हैं अपनी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट का, अपने पेरेंट्स का, अपने स्पाउस का और अपने इवन बच्चों का भी। हम चाहते हैं कि हम एक्सपीरियंस गेन करें और अपनी लाइफ में और अपनी सोल के जो लेवल है उसको आगे की ओर अग्रसर करें। थैंक यू। सेकेंड बुक, मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, टैपिंग इनटू द पावर ऑफ लव बाय डॉक्टर ब्रायन वेस। जो नेक्स्ट बुक मैं शेयर कर रहा हूं वो है मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर बाय डॉक्टर ब्रायन वेस। जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई किताबों को पढ़ने की, वो इनकी बुक है मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स। उससे स्टार्ट हुई कि कैसे डॉक्टर ब्रायन वेस एक साइकेट्रिस्ट हैं और कैसे वो मोस्टली रिग्रेशन करते थे करंट लाइफ का, कि कैसे साइकेट्रिस्ट जो लोगों की जो मेंटल हेल्थ इशू हैं या जो फिजिकल हेल्थ इशू हैं उनको कैसे रिजॉल्व कर रहे थे वो। बट एक एक्सपीरियंस उनको हुआ कि वो एक व्यक्ति की, एक लेडी की पास्ट लाइफ में जा सके जब उन्होंने टैपिंग की उसकी पुनर्जन्म में, और वो धीरे धीरे जान पाए कि एक जो पास्ट लाइफ है या जो पुनर्जन्म है वो होता है। मोस्टली आप देखेंगे कि वेस्टर्न कल्चर में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हम। ईस्टर्न पीपल मोस्टली बिलीव इन पास्ट लाइफ और रीबर्थ और रीइंकार्नेशन, बट जो वेस्टर्न कल्चर है वो नेवर बिलीव, उनका वो बिलीव नहीं करते हैं वो कभी भी पास्ट लाइफ में। तो कैसे डॉक्टर ब्रायन वेस ने उस लेडी के साथ एक्सपेरिमेंट किए और कैसे जाना कि जो हमारे लाइफ है वो केवल इस लाइफ तक सीमित नहीं है, हमने पुनर्जन्म लिए हैं, और जो हमारे ट्रॉमास हैं, जो हमारी फिजिकल ट्रॉमास हैं, जो मेंटल ट्रॉमास हैं, वो केवल इस लाइफ तक सीमित नहीं है, वो हमारे पास्ट लाइफ से भी चलते आ रहे हैं। कुछ व्यक्तियों को आप देखेंगे कि उनको पानी से डर लगता है, कुछ व्यक्तियों को ऊंचाई से डर लगता है, तो वो इस जन्म में आप जज नहीं कर पाते हैं कि वो क्यों है, बट वो चीजें जुड़ी होती हैं हमारे पास्ट लाइफ से। कैसे उनकी डेथ हुई या उनका कोई ऐसा ट्रॉमा था जो उन्होंने पास्ट लाइफ में कभी ना कहीं झेला था, उसके कारण उनको वो फियर है, वो फोबिया है पानी से, ऊंचाई से या कोई भी ऐसी चीज, फायर से वो देखते हैं तो उसको चीजों को घबरा जाते हैं। कुछ लोगों को लिफ्ट से भी फोबिया रहता है, तो मे बी उनका कभी जो डेथ हुई थी वो कहीं दम घुटने से हो गई थी। तो वो चीजें आपकी लाइफ में आती हैं, आप इसको बिलीव करें या ना करें, पास्ट लाइफ हमेशा रहती है। आत्मा का जो चरण है वो कहीं ना कहीं आपकी जो पास्ट लाइफ है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक इंसिडेंट क्रिएट करती रहती है। तो आप इस बुक के द्वारा जानेंगे कि कैसे हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि वी आर हेयर टू बिकम गॉड लाइक थ्रू अवर एक्सपीरियंस, कि हम यहाँ भगवान की तरह बनने के लिए आए हैं, और जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है, अग्रसर होती है अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, तो हम उस लेवल को अचीव भी कर पाते हैं। तो जो मृत्यु है वो एक तरह से कोई फुल स्टॉप नहीं है, वो एक सिर्फ एक चरण है कि हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फिर दोबारा से एक शरीर को ग्रहण करते हैं और हमारा नया एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ये हमने खुद चीजें चूज की होती हैं ताकि हम एक अच्छा लेवल गेन कर पाएं और एक अच्छी आत्मा बन पाएं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बुक को भी फॉलो करेंगे और एक लाइफ चेंजिंग बुक्स मैं आज शेयर कर रहा हूं आपके लिए, और जरूर अपनी लाइफ में लेके आएंगे और जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट बुक, द डेस्टिनी ऑफ सोल, न्यू केस स्टडी ऑफ लाइफ बिटवीन लाइफ्स बाय डॉक्टर माइकल न्यूटन। जो लास्ट बुक मैं शेयर कर रहा हूँ वो है डेस्टिनी ऑफ सोल बाय डॉक्टर न्यूटन। इनकी एक और भी बेस्ट सेलिंग बुक है द जर्नी ऑफ सोल। तो इसमें बताया है इन्होंने कि कैसे एक डिपार्टेड सोल, जो कोई भी हो सकती है, किसी स्पाउस की, पेरेंट्स की, या किसी भी व्यक्ति की जो आपके साथ एक अटैचमेंट रखना चाहता है, तो कैसे वो डिपार्टेड सोल
आपसे कांटेक्ट करती है या आपको कहीं ना कहीं एक रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करती है जब वो आपसे इस फिजिकल वर्ल्ड से अलग होते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक प्रैक्टिकल में बताया है डिफरेंट डिफरेंट जो उनके सब्जेक्ट रहे या जो उनके पेशेंट रहे उनके साथ उन्होंने कैसे इंटरेक्शन किया और कैसे जाना कि लाइफ केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, हम बहुत से जन्म लेते हैं और हम जानते हैं, धीरे धीरे हम अपने आप को जानते हैं और हम ये चीज़ निकाल पाते हैं कि हमारी लाइफ केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है और मौत जो मृत्यु है, जो डेथ है, वो एक स्टॉपेज नहीं है, वो एक मतलब एक डेड एंड नहीं है। उसके बाद भी हमारी सोल जन्म लेती रहती है और एक सोल का सर्कल रहता है कि जो सोल हमारे पिछले जन्म में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में थी वो आगे वाले जन्म में भी हम रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आती रहती है। तो मृत्यु से हम कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, बट जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि सोल एक ऐसी चीज़ है, जो एक ऐसा सोल एक ऐसी चीज़ है कि जिसका ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। वो एक जर्नी पर है जिसको हम धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं और हम जान पाते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लाना चाहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं जो हम कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में खो देते हैं। तो एक और मस्ट रीड द डेस्टिनी ऑफ सोल बाय डॉक्टर न्यूटन। मैं आशा करता हूं आप इन तीनों बुक्स को पढ़ेंगे और जान पाएंगे कि एग्जैक्टली सोल की जर्नी क्या है और कैसे आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, नाशवान नहीं है, अनश्वर है, और कैसे वो हमेशा एक चरणबद्ध तरीके से चलती रहती है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ना तो कभी मरती है ना ही कभी जन्म लेती है, वो एक चरण से आगे बढ़ती रहती है। धन्यवाद।